मतलब साथियों, लगता है लाइव हो गया है। तो बताना चाहूंगा आपको कि भाई आज का रक्स तो आपने असेंबली का देख लिया कि असेंबली के अंदर किस तरीके से रक्स किया जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारे लगा रही है जय श्री राम के, और दूसरी तरफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस नारे लगा रही है अल्लाह अकबर, और इस तरीके से जहां वहां पर जो है नारे लगाए जा रहे हैं। कितनी आसानी से जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक तरफ वही किरण रिजिजू जी जिन्होंने वहां पर बिल पेश किया था संसद के अंदर, वो आज कश्मीर घूमने आए हुए हैं क्योंकि मुसलमानों को सौगात जो है हिंदुस्तान के अंदर दे दी गई है। वो सौगात का सेलिब्रेट करने के लिए वो और अमित शाह जी जो है वो पधारे हैं जम्मू कश्मीर के लिए। आज वो वहां पर घूमेंगे और वो जो हमारे बड़े बड़े बाग और जिनको फूलों वाला बाग और टूलिप गार्डन के नाम से जिनको आप जानते हैं, उनके अंदर घुमाया जाएगा। घूमेंगे वहां पर और सैर सपाटा करेंगे, और उनको जो है वहां पर यही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वहां पर वो उनको वेलकम के लिए खड़ी है, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब आप देख रहे हैं, उनके वीडियोस और फोटोज वायरल हो रहे हैं वहां पर सेल्फियां लेते हुए। दूसरी तरफ जो है असेंबली में कहूंगा कि भाई सबसे प्रेस्टिजियस जो इंस्टीट्यूशन है जहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों के आने का फ्यूचर का जो वहां पर डिसीजंस लेने हैं, वहां पर जो है एक रक्स मचा के रखा हुआ हल्ला गुल्ला हो हाल चल रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि भाई चीफ मिनिस्टर आपके, स्पीकर वहां पर आपके, आपने एक बिल लाया, स्पीकर ने आपके बिल को नामंजूर किया। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो मुसलमानों का बहुत बड़ा फायदा करवा दिया जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के अंदर कानून ला के, जिसको कंडेम करते हैं हर एक छोटे से लेके बड़े तक, और बड़े से लेके पूरी जितने भी मैं कहूंगा अवाम है हिंदुस्तान की, सारी की सारी समिति है कि गलत हुआ है। तो उसके ऊपर आप बिल लाना चाहते थे तो आप बिल्कुल आराम से बिल ला सकते थे। जी आपके चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ हैं, क्यों नहीं थे वो बिल के अंदर शामिल? आपको बिल लाना चाहिए था, और आपका ही स्पीकर है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। अगर 370 के ऊपर आप बिल ला सकते थे यहाँ पर, तो इसमें लाने में क्या दिक्कत थी, आपको क्या परेशानी थी? लेकिन नहीं, आपको जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ के आसपास की आबादी के लोगों को बेवकूफ बनाना है। उसके अंदर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसके अंदर आपको बेवकूफ बनाना है। ये आपकी मंशा सामने आई है। जबकि इस असेंबली के अंदर जो बात होनी चाहिए थी, वो बात होनी चाहिए थी, आपको ये बात करनी चाहिए थी जिसके लिए आपको चुन के भेजा था कि भाई आप नौजवानों की बात करेंगे वहां पर जाके, आप बेरोजगार लोगों की वहां पर जाके बात करेंगे, आप डेली वेजेस की वहां पर जाके बात करेंगे। वो नहीं किया है, ना ही उनके लिए कोई काम किया है। अगर 6 महीने की बात करें, असेंबली का सेशन ये भी देख लें, पिछला भी असेंबली का सेशन देख लें, और सारे के सारे असेंबली सेशन को अगर मिला लें हम, तो कोई एक निचोड़ जो निकलता है जिसका कहते हैं कि सरकार ने कोई काम किया, वो एक भी ऐसा कोई मुझे लगता नहीं कि कोई एक भी ऐसा काम जो पब्लिक के लिए, यहाँ पर नौजवानों के लिए खासकर यहाँ पर कोई हुआ हो, वो तो दिख नहीं रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं वहां पर? बस तमाशा बना के रखा हुआ है। मीडिया के सामने आपको आना है, तमाशा करना है, तमाशा बताना है, फलां ने ये किया, फलां ने वो किया, फलां ढींगा था, फलां फलाना था। खुद के क्या काम है आपको वो काम नहीं बताने हैं। मैं पूछना चाहूंगा, आपके ही मैनिफेस्टो के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के अंदर ये लिखा हुआ था कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल गई? जिसका वादा था कि आप पहली कैबिनेट के अंदर करेंगे, आज तक नहीं हुआ। आपने कहा था फ्री राशन देंगे हम जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्या मिल गया? गरीबों तक राशन पहुंचा दिया आपने? नहीं पहुंचा पाया आप। आपने कहा था फ्री 12 सिलेंडर हम जो है हर घर पे पहुंचाएंगे, पहुंचा दिया आपने? क्या आप उस पर बात नहीं करेंगे? आपने कहा था एम्प्लॉयमेंट जैसे ही हम सरकार बनाएंगे तो यहां पर इतनी सारी नौकरियां हमारी पेंडिंग हैं, फला फला डिपार्टमेंट के अंदर पेंडिंग है, बहुत सारी चीजें आपने बताई गई थी। कोई एक एडवर्टाइजमेंट उसके बाद निकाली आपने? नहीं निकाली आपने। लेकिन अंदर खाने जो हमें समझ में आ रहा है कि अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जो है एक जुगलबंदी के तरीके से जो चीजें हैं वो की जा रही हैं। आज मैं एक चीज जरूर याद दिलाना चाहूंगा यहाँ पर कि भाई हमारे यहाँ 2019 के बाद जो पहली एक एडवर्टाइजमेंट निकली थी, वो निकली थी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए। बहुत सारे बच्चे जो है उन्होंने क्वालिफाई किया एग्जाम को, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम क्वालिफाई किया, इंटरव्यूज लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हुई, और उसके बाद उनको जो जॉब दी गई। 4 साल से ज्यादा हो गए, कोई कंक्रीट पॉलिसी उनके लिए नहीं लाई है आपने। ये किस तरीके से ये डिपार्टमेंट काम करेगा, किस तरीके से इन बच्चों की सैलरियां निकलेंगी, किस तरीके से क्या चीजें होंगी, उसके ऊपर आज हम होप करते थे कि भाई असेंबली के अंदर बात की जाएगी, नौजवानों की बात होगी, वहां पर गरीब मसकीन लोग जो है उनकी बात की जाएगी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाएगी। वो सारा छोड़ के तो आप वहां पर नारा तकबीर, अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नारे लगाएंगे, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप 1.25 करोड़ हिंदुस्तानी को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं तमाम एमएलए से कहना चाहूंगा, 90 के 90 एमएलए, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे एनसी के हों, चाहे किसी दूसरी जमात के हों, आप वहां पर सिर्फ तमाशा करने तो नहीं भेजे हुए हैं ना, कि आप सिर्फ वहां पर तमाशा खड़ा करेंगे और तमाशा लोगों को दिखाना है, लोग तमाशे आपको पसंद करेंगे और आप काम कोई नहीं करेंगे। ये जो तरीकाकार जम्मू कश्मीर के मैं कहूंगा सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जो हमारा, जिसके अंदर लोगों के आने वाले फ्यूचर के, लोगों के हक के फैसले होने थे, उसके अंदर आपने जो ये गंद मचा के रखा है ना, ये समझ में आता है हमें
स्पीकर आपका, आप अगर कोई बिल लाना चाहते थे तो बड़े इजीली वो वहां पर टेबल होना चाहिए था, इजीली आप उनको पास करना चाहिए था, कोई रेजोल्यूशन लाना चाहते थे। लेकिन नहीं, आपका स्पीकर अलग तरीके से कार्रवाई करेगा, आपका चीफ मिनिस्टर अलग तरीके से कार्रवाई करेगा, आपके एमएलए अलग तरीके से कार्रवाई करेंगे और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ में आ रहा है कि आप हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के लोगों को जो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आपको कोई लेना देना नहीं है हिंदुओं से, आपको कोई लेना देना नहीं है मुसलमानों से, आपको कोई लेना देना जो है वो नहीं है नौजवानों से। कई नौजवान जो बेरोजगारी के आलम में इस टाइम पर डूबे हुए हैं, परेशान हाल हैं, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, ना कोई देखने वाला और ना ही कोई दिखेगा। अगले 5 साल जो हमें यही जो करतूत देखने हैं। आज मैं इस लाइव की माध्यम से जो अपने नौजवानों से कुछ कहना चाहूंगा कि भाई हमें इनको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। हमने जिस एरिया से जिस एमएलए साहिबान को जितवा के भेजा हुआ है उनका अकाउंटेबल करने का वक्त आ गया है। आप इनके दरवाजों के बाद जाके नौजवानों बैठिए और इनसे सवाल पूछिए कि भैया आपको वहां पर भेजा था बात करने के लिए हमारी, कि कोई नई पॉलिसी फ्रेम करेंगे जिसके अंदर जो है नौजवानों को कुछ जो है हासिल होगा, बेरोजगार नौजवानों को कोई थोड़ी सी राहत मिलेगी, गरीब मुस्किन जो लोग हैं उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। वो ना करके आप जो वहां पर नंगा नाच और डांस कर रहे हैं, इस डांस को हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। और साथ ही साथ नौजवानों से कहना चाहूंगा, इनके दरवाजों के पकड़िए, आप मत इसको सोचिए कि 5 साल के बाद हम ये आएंगे इनको बदलेंगे। नहीं, 5 साल के बाद बदलेंगे हम तो दूसरा भी कोई ऐसा मिलेगा हमें। इनसे हमने काम लेना है, इनको वोट दिए हैं हमने, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट की है, बड़ी इज्जत की है हमने, आके इनको वोट दे के 1 साइडेड लैंडस्लाइड विक्ट्री करवा के सरकार बनवाई है इनकी। तो आज सरकार से हमारा सवाल करना बनता है। मैं चाहता हूं कि सारे लोग मिलके वहां पर आके बैठे, इनके घरों के बाहर, दरवाजों के बाहर बैठ के इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से इनको जो है वो काम करना सिखाना पड़ेगा हमें। और हम एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं कि हर एमएलए के बाहर, वो जिस एरिया का एमएलए है उस एरिया के लोग जो है उसके दरवाजे के बाहर बैठेंगे और काम करवाने का काम जो है शुरू करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि रक्स जो है वहां पर हम देख रहे हैं किस तरीके से कुछ जो है वो मुसलमानों के खैर ख्वाह बने बैठे हैं, कुछ हिंदुओं के खैर ख्वाह बने बैठे हैं, और दर पदर जो है बच्चा वो हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, सईयों का भी है, सारे के सारे दरबदर हैं इस टाइम पर। किसी को कोई वो ये नहीं कहे कि भाई इस तरीके से। और ये जुगलबंदी जो भारतीय जनता पार्टी और एनसी के बीच में बनती हुई नजर आ रही है, ये बिल्कुल हमें साफ क्लियर शफाफ नजर आ रही है कि भाई एक तरफ से आप वहां पर वेलकम के लिए चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उन्हीं किरण रिजिजू जी के साथ सेल्फियां खींची जा रही हैं, और दूसरी तरफ से आप कहते हैं नहीं जी हम तो ये तो बड़ा गलत हो गया मुसलमानों के साथ, तो इस बिल के खिलाफ में हम जो है वो वहां पर प्रस्ताव लाना चाहते थे, लेकिन स्पीकर साहब नहीं लाने दे रहे। और स्पीकर साहब किसके हैं? वो भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो उनको स्पीकर बनाया, उन्हीं के तो चुने हुए एमएलए हैं। तो ये सारी जो शरारतें हैं ना, ये समझ में आना शुरू हो गई कि भी कौन किसके फेवरेट में है और किसके फेवर में नहीं है, कौन हिंदू के फेवर में है और कौन मुसलमानों के फेवर में है। ना कोई हिंदुओं के फेवर में है, ना कोई मुसलमानों के फेवर में है, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के फेवर में है, अपने फायदे के फेवर में है, अपने कहां से लूट खसोट होगी उसके फेवर में है। ये किसी आम जनता के फेवर में जम्मू कश्मीर के में ये ना सरकार है, ना अपोजिशन है और ना हमारे चुने हुए एमएलए हैं। अब इनको अकाउंटेबल कैसे बनाना है आप लोग सोचें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।